Class 8 SST Chapter 12. Next topic, developments leading to the independence of India. Through the Quiet India movement could not bear any immediate effort yet that cleared the way of फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये तय हो चुका था लगभग कि भारत अब आज़ाद होने वाला है. कोई भी ताकत भारत को अब उसकी आज़ादी से रोक नहीं सकती है. द कैबिनेट मिशन 1946. अगर कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1946 में ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल को भेजा था, जिनका ये काम था वो सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देना था, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे. इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य था भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा, जिसके लिए इन तीनों को भारत में भेजा गया था. डायरेक्ट एक्शन ऑफ मुस्लिम के बारे में अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट मिशन ऑफ मुस्लिम के बारे में बात किया जाए तो जहाँ एक तरफ भारत में आज़ादी की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे का दबाव बना रहे थे. वो किसी भी हालत में पाकिस्तान उनको चाहिए था, वो पाकिस्तान से कम पर मानने वाले नहीं थे. 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने मुंबई मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई और उसमें पाकिस्तान की मांग करते हुए जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी थी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा द माउंटबेटन प्लान. मिस्टर एटली अनाउंस द 20 फरवरी 1947. एटली ने यह घोषणा की थी कि 20 फरवरी 1947 को डेट इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस. भारत जून 30 को 1948 को आज़ाद हो जाएगा. मगर लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर बनने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर भारत का बंटवारा किया जाता है तो वो आज़ादी मच अर्ली यानी कि उससे पहले भारत को आज़ादी दे दी जाएगी. इसी के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उनकी शर्त को मान ली. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इंडियन एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन द 15 जुलाई 1947. ब्रिटिश गवर्नर ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 15 जुलाई 1947 को पास किया गया, जिसके अनुसार भारत का बंटवारा करते हुए पाकिस्तान को ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया. बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जो 14 अगस्त के मिडनाइट को था, जिसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था. सबसे इम्पोर्टेंट जो है द रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत की आज़ादी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अकेले देन नहीं है. इसकी आज़ादी में जो रेवोल्यूशनरीज हुए थे उनका भी सबसे बड़ा योगदान रहा है. चाहे वो उनकी छोटे मोटा ही उनका योगदान रहा, मगर उनका योगदान था जिसकी वजह से भारत देश आज़ाद होने में सफल हो सका. जिसमें अगर हम देखा जाए तो शिवाजी कृष्ण वर्मा, अरविंदो घोष जैसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लोगों को रेवोल्यूशनरीज को और मोटिवेट करने का काम भी किया, जिसमें खुदीराम बोस हुए, प्रफुल्ल चाकी हुए थे, जिन्होंने प्लान किया था एक जज को मारने का, मगर उनकी गलती से मिस्टर किनले और उनकी बेटी को मारी गई. बाद में इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था. मदन लाल ढींगरा ने लंदन में सर कर्जन को मार दिया था, बाद में मार दिया था. 1942 में in 1912 a bomb was thrown at the procession of the Viceroy Lord Hardinge at the Leeds. Although the Hardinge is the escaped the expansion serious vibration. मैंने 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग का प्रोसेसन चल रहा था तो वहाँ पर बम फेंक दिया गया था, जिसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें ज़्यादातर लोगों को गिरफ्तार बिना किसी कारण के शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पर डाल दिया गया था. अगर अनदर ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात किया जाए तो उसमें सुभाष चंद्र इंक्लूड चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, असफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे प्रमुख लोग हुए. द हाईलाइट ऑफ दिस पीरियड आर द काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था. बाद में इन लोगों को पकड़कर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था, जिसमें असफुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे. इसके साथ साथ अगर दूसरा तरफ देखा जाए तो सामन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जो
रैली कर रहे थे, जिसमें उनको पुलिस हमले में उनके सर पर लाठी लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके साथ साथ सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वाज बम फेंका था, जिसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। उसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद, अनदर ग्रेट रेवोल्यूशनरी, एक महान क्रांतिकारी के रूप में हम जिन्हें याद करते हैं, किल्ड हिमसेल्फ, जिन्होंने खुद ही कहा था कि अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं सके, उन्होंने खुद को ही गोली मार के गोली मार ली थी। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो भारतीय आज़ादी में कांग्रेस के साथ साथ रेवोल्यूशनरीज का भी योगदान बराबर का ही रहा है। दैट्स इट, चैप्टर क्लोज।